देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको बर्फ़बारी हुई इसका सबको बहुत बहुत बधाई। 3 साल के बाद, तीसरे साल के बाद अब आज इस बारी शिमला में अच्छी बर्फ़बारी भी हुई है और आगे भी उम्मीद है कि बर्फ़बारी होगी। बर्फ़बारी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो थोड़ी परेशानी और लेके भी आती हैं इस तरह का, जैसे कि रास्ता ख़राब होना, बंद होना, बर्फ़ की वजह से ट्रैफिक की समस्या आना, बिजली की समस्या आना, तो ये समस्या भी बर्फ़ के साथ आती है। तो हम इससे निकल के आए हैं बाहर, और मैं अपने कर्मचारी और हमारा जो स्टाफ है, फील्ड का स्टाफ है, और जो हमारा मशीनरी चलाने वाले एम्प्लॉइज़ है, कर्मचारी है, उन्हें बहुत कड़ी मेहनत की, जिसमें लगभग एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर 26 जनवरी की भी थी, जिसको लेकर के 23 तारीख को या बर्फ़बारी हुई, तो 23 तारीख के या 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक हमारे कर्मचारी और हमारे जो और मशीनरी जो चलाते हैं, रोबोट और मशीनरी जेसीबी चलाने वाले, उन्होंने भरपूर रात दिन मेहनत की और काम किया, और इसको एक सफलतापूर्वक हमने 26 जनवरी का प्रोग्राम भी किया। इसके साथ साथ ही हमारे जो शिमला के अलग वार्ड्स में जहाँ रास्ते बंद पड़े रहते, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी हॉस्पिटल्स थी। हॉस्पिटल चाहे कमला नेहरू हॉस्पिटल था, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल था, हमारे चम्याना का हॉस्पिटल था, सबसे ज़्यादा इमरजेंसी जो है उन रोड को खोलने की प्राथमिकता थी, जिनको हमने समय रहते सब साथ के साथ हमने खोला भी, और उनको सुचारू रूप से सड़कें भी खोली। और इसके अलावा साथ जहाँ जहाँ वार्ड्स के अंदर हमारे जो रोबोट के छोटी छोटी मशीनरी हैं, जो हमारे छोटे रोबोट भी है, उनको भी हमने लगाया, और उसके सारे मैक्सिमम जो रोड है वो हमने खोल दिए। कुछ हमने लेबर भी हायर की थी, लगभग 120 लोग हमने कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से किया था। जहाँ हमारी गाड़ी नहीं जाती है, रोबोट नहीं जाते हैं, तो उनको हमने लेबर के माध्यम से भी मैक्सिमम रोड को खुलवा दिया। अब आगामी समय में जो है वो बर्फबारी और बारिश का है, तो कितनी तैयारी? हाँ, देखिए, हम आज और कल जैसा कि मौसम विभाग के द्वारा जानकारी है कि बर्फ़बारी होनी है, तो उसके लिए हम तैयार हैं, और बर्फ़ का पड़ना एक शुभ संकेत माना जाता है, ऐसा अच्छा माना जाता है। अच्छी फसल हो, सभी बागवान, मजदूर, किसान, बागवान, सबके लिए ये बर्फ़ का पड़ना शुभ संकेत है। और ज़मीन पे सभी किसानों को भी, बागवानों को भी फ़ायदा रहता है, और आगे गर्मी में हमारे पानी की कमी ना रहे, इसके लिए बर्फ़ का पड़ना बहुत अच्छा। और अगला मौसम जो है, सर्दी अच्छी बरसेगी तो आगे बरसात और गर्मी भी ठीक पड़ती है। जब बारिश अब पिछले दिसंबर से हमारा विंटर कार्निवाल जब शुरू हुआ, कार्निवाल के समय में भी टूरिस्ट की, पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब जब 23 तारीख से बर्फ़ पड़ी है तो बहुत ज़्यादा पर्यटक आया, और अच्छी बात है शिमला की सुंदरता और उसको निहारने के लिए, क्योंकि पर्यटन एक हमारा मेन, सरकार का भी एक मेन व्यवसाय के तौर पर इसको हम देख रहे हैं कि इसमें जीएसटी और दूसरी चीज़ें, सरकार की आय भी बढ़ती है। साथ के साथ हमारे पर प्रेशर ज़्यादा भी पड़ता है, क्योंकि शिमला पर्यटन नगरी के साथ साथ यहाँ का फुटफॉल भी बढ़ जाता है, तो लाखों की संख्या में जब यहाँ टूरिस्ट आता है तो उनको सेवाएं देना, उनकी गाड़ियों की करना, पार्किंग की सुविधा देना, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास इतनी लाखों की संख्या में जब गाड़ी आएगी तो पार्किंग की सुविधा भी कम है। तो जितनी है उसको हम कोशिश ये करते हैं कि हमने रिस्ट्रिक्टेड रोड्स को भी खोला था इस बारी। हमने पुलिस विभाग के साथ मीटिंग की थी कि जहाँ पर आप गाड़ी खड़ी कर सकें, क्योंकि पिछले दिनों हमारे पास ये समस्या आई कि पर्यटक बाहर से आए तो गाड़ियाँ जो है दोनों साइड लग गई, जिसका खामियाजा जो है अगले दिन ट्रैफिक जैम से हुआ। तो वो एक थोड़ी सी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो गाड़ी लगे तो उसको प्रॉपर सिस्टम से एक साइड लगनी चाहिए गाड़ी, दूसरे दोनों साइड गाड़ी लगेगी तो वो अगले दिन जो है जाम लग जाता है, जिससे सभी नागरिकों को, उनको खुद को भी, पर्यटकों को भी नुकसान होता है। और ये भी देखा होगा कि बर्फबारी में अक्सर जो है वो असामाजिक तत्व भी हावी हो जाते हैं, और ऐसे में कुछ शहर वासियों से या फिर पर्यटकों से शहर के मुखिया होने के नाते कुछ अपील? देखिए, मेरा ये कहना है कि कुछ चीज़ें सिविक सेंस अपने में होनी चाहिए हमारे। एक हिमाचल एक देवभूमि है, यहाँ की अपनी संस्कृति है, हमारे यहाँ देव संस्कृति है, और हमारा साफ़ सफाई का विशेष तौर पर हमारे ख्याल भी रखना चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए। और
क्योंकि पर्यटक जो बाहर से आते हैं तो उनसे भी निवेदन है कि एक विशेष तौर पे सफाई व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए और शिमला का आनंद ले, खूबसूरती का इसका आनंद ले। और सभी लोग वैसे मेरा निवेदन आम शिमला के शहरी से भी और बाहर से आए पर्यटकों का भी एंजॉय करें, लेकिन अच्छे तरीके से, तो कोई किसी को दूसरों को कोई नुकसान ना हो इस तरह से।